ग्राम दतियाना में आज मैं आया हुआ हूँ और आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। प्रसिद्ध इसलिए भी है कि लोगों को इसके मंदिर के बारे में ये मानना है कि ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया और इनके बनाने के पीछे कुछ और ही शक्तियाँ साथ में थीं। क्या है असल और क्या लोगों की अपने किंवदंती हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्राचीन भूतेश्वर मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और लाल शिव मंदिर भी इसको कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्राचीन भूतेश्वर मंदिर। तो भूतों का इस मंदिर से संबंध स्थापित करने के लिए एक किंवदंती भी है। पोते दो हैं। मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। आ गई एक नया मंदिर और उस पर भव्य शिव की प्रतिमा स्थापित है और इसके पीछे वो मंदिर है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि इसको इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया है। और उसके पीछे ये भी मानना है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें और इसके निर्माण के लिए अगर देखें तो है तो वैसे ही ये ईंटों से निर्मित मंदिर, लेकिन ये मंदिर में भी ईंटें ऐसे रखी गई हैं कि आज कोई अगर राजमिस्त्री को कहें तो वो भी इस तरह से आड़ी तिरछी ईंटें नहीं रखेगा। और ये देखें कि इस बेतरतीब तरीके से लगाई गई ईंटों के पीछे भी एक तरतीब है और अलग अलग प्रकार की आपको ये मंदिर के शीर्ष पर ऊपर तक देखें पताका दिख रही है, लेकिन नीचे से अगर प्रारंभ करें तो बेतरतीब तरीके से रखी गई ईंटें और उनमें भी वो तरतीब, वो व्यवस्था कि मंदिर प्राचीन होने के बावजूद देखें कि शीर्ष तक कुछ ईंटें ज़रूर अभी हाल फिलहाल में लगाई गई हैं, लेकिन पुरानी ईंटें हैं और आकृति देने का इसमें एक बड़ा सुंदर प्रयास है। स्थापत्य के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से जो मंदिर के संरचना में मूलभूत सिद्धांत होते हैं उन सब का प्रयोग तो यहाँ किया गया है, लेकिन फिर भी जो मंदिर में कारीगर हों वो अपने तरह से बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। ये अनघड़ बेघड़ तरीके से बनाया गया मंदिर, इसलिए भूतों का मंदिर कहलाता है। अब बाहर की ईंटें तो कुछ नई हैं, कुछ पुरानी भी ईंटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर जो प्रतिमा है बड़ी भव्य प्रतिमा है और विशेष रूप से यहाँ श्रद्धालु एकत्र होते हैं और उनका ये मानना है कि ये भूतों ने मंदिर का निर्माण शुरू किया था। और उनकी भी एक ये मान्यता थी कि चूँकि भूतों का सक्रिय होने का समय रात्रि का ही होता है, तो रात्रि में वो इसका निर्माण करेंगे और प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश फैलने से पहले ही वो निर्माण को समाप्त कर देंगे। अब ये कहते हैं कि मंदिर का कलश स्थापित करने से पहले ही सूर्य उदय हो चुका था और उसी हालत में इस मंदिर को छोड़कर भूत अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए और फिर इसका निर्माण पूरा करने का शुभ अवसर फिर आया ही नहीं। और ये अनूठा मंदिर है जो पूरी तरह से निर्मित नहीं है। अब मंदिर का बाहरी आवरण, बाहरी कलेवर तो आधुनिक है, टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन इसकी मौलिक रचना को अभी तक
बदला नहीं गया है। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत शीर्ष और कलश यहाँ से नहीं दिख सकता, लेकिन आखिर में कलश स्थापित किया गया है ऊपर। और वो ये है कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा है कि जो भूत नहीं कर पाए वो मानवों ने वो पूरा किया, इंसानों ने इसका निर्माण को आखिर में संकल्प लेके पूरा किया। पृष्ठभाग में उसी समय के जो मकान हैं। अब तो ये मंदिर रिहाइश के बीचों बीच, ग्राम दतियाना के बीचों बीच पहुंच गया। किसी ज़माने में ज़रूर गांव से बाहर हुआ करता था। ये ग्राम दतियाना पहले से ही बड़ा समृद्ध ग्राम रहा है और आज तो ये कस्बा है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये प्राचीन धरोहर ये अभी भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ बनाए रखी गई है। आज जब मैं इस मंदिर में हूँ तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि ईंटों का ये जो मंदिर बनाने का जिसने भी संकल्प लिया होगा, कुछ लोग कहें कि ये भूतों ने बनाया, कुछ लोग माने कि नहीं भूतों ने नहीं, इंसानों ने बनाया, लेकिन जिन्होंने भी बनाया ये मंदिर का संकल्प बनाने का बड़ा ही अनूठा था। क्योंकि बाहर की तरीके ये जो फसाद है, बाहर का जो कलेवर है, इसमें आप देखिए कि कहीं सीमेंट नहीं। किसी भी समय कोई जब इमारत बनाते थे तो उस इमारत को बनाने के लिए ये ज़रूर था कि गारे से, चूने से, सीमेंट से बाहर का जो हिस्सा है, बाहरी कलेवर है, उसको खूबसूरती के साथ समतल करके डिज़ाइन बना के उसको संपूर्ण किया जाता था। लेकिन यहाँ नंगी ईंटें हैं। और हाँ, कुछ यूरोपियन कंट्री में किसी ज़माने में मुग़लों के समय में भी जो स्थापत्य कला थी, ईंटों से बनने वाली लखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। और वो लखोरी ईंटें साइज़ में थोड़ा सा छोटा होती थी, ये लखोरी ईंटें नहीं है। फ़र्क ये है लखोरी ईंटों का और ये जो ईंटें हैं इनका साइज़, जो निर्माण में ईंटों के इस्तेमाल होता था उनके सांचे अलग होते थे, उनका साइज़ अलग होता था। लखोरी ईंटें पतली तो होती थी लेकिन इन ईंटों से लंबाई में कम होती थी। आप ये देखिए कि ये ईंटों की लंबाई आप देखिए लखोरी ईंटों से करीब दुगना है। लखोरी ईंटों की लंबाई इस ईंट की लंबाई से आधा होती थी और वो इससे थोड़ा सा पतला भी होती थी। यानी कि ये ईंटें निश्चित रूप से लखोरी ईंटों से पूर्ववर्ती हैं। यानी कि लखोरी ईंटों का जो प्रचलन मुग़लों के समय हुआ था उससे पहले की ये ईंटें हैं। और ये देखिए ये भी पुरानी ईंटें हैं और यहाँ आपको साइज़ में फ़र्क दिख जाएगा। इनके साइज़ में और मंदिर की ईंटों के साइज़ में बड़ा फ़र्क है। कम से कम ये ईंटें दुगने साइज़ की हैं जो मंदिर में प्रयुक्त की गई हैं। ये देखिए कि आपको एक ये ईंट दिखाई देती है, ये ईंट जो है और इधर की ईंट में करीब दुगने का फ़र्क है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि जहाँ श्रद्धा हो तर्क नहीं चलता और जो तर्क करता है वो श्रद्धा खो देता है। अक्सर तर्कशील लोग जो हैं आस्थावान कम होते हैं, श्रद्धा उनकी कम होती है। तो यहाँ एक उदाहरण है कि अगर आप श्रद्धालु हैं तो आप उन सभी बातों को विश्वास करते हैं जो इस मंदिर के बारे में प्रचलित है। और अगर आप तर्कशील हैं तो कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये कि जिस काल का ये मंदिर है उस काल में स्थापत्य कला समृद्ध हो चुकी थी और इतना विशाल मंदिर बनाने वालों के पास संसाधन की कमी होगी ऐसा यकीन करना मुश्किल है। तो संसाधन भी हैं, श्रद्धा भी है और उनका ये संकल्प भी था मंदिर बनाने का, फिर भी क्यों ऊपर का कलश स्थापित नहीं किया गया, ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा।